नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जैन धर्म क्या था और क्या नहीं था। पिछली क्लास में हमने देखा था बौद्ध धर्म और आज हम जैन धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक था ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जैन धर्म का जो 21वें गुरु थे उनका नाम था नेमिनाथ जी। और जो 22वें गुरु थे जैन धर्म के उनका नाम था अरिष्ट नेमि। और जैन धर्म के अंदर केवल 29वें और 24वें, केवल 23वें और 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है जो भी ग्रंथों के अंदर या कहीं पे भी, तो वह ओनली 23वें और 24वें गुरु की ही जानकारी मिलती है। 23वां गुरु कौन था? तो 23वां गुरु जैन धर्म का था पार्श्वनाथ जी। कौन था? पार्श्वनाथ जी। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ जी, तो पार्श्वनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? अश्वसेन था। और ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ जी की माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ जी को संवेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संवेद नामक पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको हुई थी? पार्श्वनाथ जी को। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे जैन धर्म को। कौन कौन से दिए थे? 4 व्रत दिए थे। देखते हैं कौन कौन से व्रत दिए थे। तो इन्होंने पहला व्रत दिया था सत्य, दूसरा दिया था अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा था अपरिग्रह। ये 4 व्रत या 4 नियम इन्होंने दिए थे। तो जैन धर्म के अंदर जो 4 नियम थे शुरुआत के, वो किसने दिए थे? वो दिए थे 23वें गुरु पार्श्वनाथ जी ने। अब आ जाता है जैन धर्म के लास्ट और अंतिम 24वें गुरु, जिनका नाम है भगवान महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व, मतलब 599 भी आ जाता है, तो लगभग 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। यह लिच्छवी, जो त्रिशला देवी इनकी माता थी ना, वह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? तो लिच्छवी के जो शासक थे उन चेटक, उनकी ये बहन थी। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उसका नाम प्रियदर्शनी था। और इनका जो वंश था वो ज्ञात्रक वंश था। कौन सा वंश था इनका? ज्ञात्रक वंश था। और महावीर स्वामी का जो भाई था उनका नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था? महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन को ही महावीर स्वामी ने नंदीवर्धन की अनुमति से ही गृह त्याग किया था। अब आते हैं भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार? जैन धर्म के जो आचार्य हैं भद्रबाहु, उनका जो ग्रंथ है, उन्होंने जो किताब लिखी है वो कल्प सूत्र लिखी है। और कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 23 महीने पश्चात, मतलब गृह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्रों को त्याग दिया था। मतलब भद्रबाहु जी कहते हैं कि भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात ही उन्होंने क्या त्याग दिया था? वस्त्र त्याग दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि जैन धर्म में कभी लगभग ज्यादातर आचार्य बिना वस्त्रों के ही रहते हैं और वस्त्रों के भी रहते हैं। वो 2 अलग अलग शाखाएं हैं, उनको हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितनी अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। कितनी? 30 वर्ष की अवस्था में। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? जुम्बिका गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर
साल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जो क्या कहलाते हैं, जिन्हें हम गणधर के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर जीवित था और उसका नाम था सुधर्मन था। कौन था, सुधर्मन था। भगवान महावीर की जब मृत्यु हुई थी तो इन 11 गणधरों में से सिर्फ एक ही जीवित था, वो था सुधर्मन। आगे देखते हैं। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जामाली, जो इनका दामाद था। भगवान महावीर के विरुद्ध जो पहला विद्रोह हुआ था वो इनके दामाद जामाली ने ही किया था। भगवान महावीर के विरुद्ध जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो तीस गुप्त ने किया था। किसने किया था, तीस गुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। आगे देखते हैं। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की क्या हो गई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी बिहार में इनकी 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान महावीर ने जो जैन धर्म का 5वां व्रत है वो दिया था, और 5वां व्रत कौन सा है, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म का 5वां व्रत ब्रह्मचार्य है, और ये किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में। एक तो होता है अणुव्रत और एक होता है महाव्रत। अणुव्रत जो गृहस्थी आदमी थे उनके लिए अणुव्रत थे, और जो ऋषि मुनि थे, जो भी आचार्य थे, उनके लिए महाव्रत जो नियम थे वो उनके लिए थे, महाव्रत व्रत थे उनके लिए। ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं जैन धर्म के अनुसार, तो देखते हैं ज्ञान के प्रकार। महावीर स्वामी के अनुसार मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, जो पशुओं को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, जो भी जीव है उनको। तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मति ज्ञान होता है। दूसरा होता है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान सुनकर होने वाला ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञान। दूसरे देश का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। और चौथा है मनः प्रियाय ज्ञान, किसी के मन की बात को जान लेना, यह कौन सा ज्ञान है, मनः प्रियाय है। और 5वां है केवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। यह केवल तीर्थंकरों को होता है, जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर है उनको यह ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। जीव कौन है, तो जीव चेतन आत्मा, और आत्मा ही क्या है, जीव है। पुद्गल, जैन धर्म के अनुसार पुद्गल क्या है, तो जैन धर्म में जड़ जो तत्व है, जो अविनाशी है, जड़ तत्व है, उसको क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। बंधन क्या है, तो जब कर्म में पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं, जो पुद्गल हैं जैन धर्म के जड़ तत्व हैं, वो जब जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। चौथा है आश्रव। चौथा कौन सा है, आश्रव, मतलब कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है, आश्रव। मतलब जो भी जड़ तत्व हैं वो जीव की तरफ प्रवाहित होते हैं या जीव की तरफ आने लगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं। अब आगे आ जाता है संवर। संवर क्या है, तो जीव की तरफ होने वाले कर्म पुद्गलों का प्रवाह रुक जाते हैं। तब जब जीव की तरफ होने वाले कर्म पुद्गलों का प्रवाह रुक जाता है तो वो क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। और आगे आ जाता है निर्जरा। जैन धर्म के अनुसार निर्जरा क्या है, तो जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों का जड़ना या पृथक होना निर्जरा कहलाता है। मोक्ष और मुक्ति क्या है, जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से झड़ जाता है या पृथक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। यह जीव सिद्धशिला पर विश्राम करता है। मोक्ष या मुक्ति होने के बाद जीव जो है वो सिद्धशिला पर क्या करता है, विश्राम करता है जैन धर्म के अनुसार। अब आ जाते हैं, जैन दर्शन के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। क्या होता है, अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी बल, और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है लास्ट में जैन धर्म में। तो जैन धर्म के आगे चलते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान,
सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण मतलब चरित्र है उसका। जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद के अंदर यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। जो अनेकांतवाद है वो जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत है? तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। यही क्या कहलाता है? अनेकांतवाद कहलाता है। इसमें से कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। जैन धर्म के अनुसार स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद देखते हैं आगे क्या है स्यादवाद। यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ज्ञान मीमांसीय। जो हमने पहले देखा था अनेकांतवाद, वो जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत था। और जो जैन धर्म का स्यादवाद है वो क्या है? जैन धर्म का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। स्यादवाद के अनुसार हमारी बुद्धि न तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है, क्या होती है? हमारी बुद्धि न तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और न ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। यह बुद्धि की सापेक्षिकता का सिद्धांत है। बुद्धि की सापेक्षिकता का सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार क्या है कि जगत की सभी वस्तुओं को न तो ये बुद्धि पहचान सकती है और न ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। यही क्या है? जैन धर्म के अनुसार बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत है। हमारा ज्ञान सदैव देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। जैन दर्शन में इसे 7 जन्मांध के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। किसके द्वारा समझाया गया है? जैन धर्म में इसे 7 जन्मांध के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आगे देखते हैं, जैन धर्म कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। किसमें करता है? जो कर्मों का जो फल मिलता है और जो जीव का पुनर्जन्म होता है उसमें क्या करता है? विश्वास करता है जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। जैन धर्म कहता है कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। अब देखते हैं जैन धर्म की संगतियां कौन कौन सी इनकी संगतियां या बैठकें हुई थी। तो जैन धर्म की पहली संगति, जैन धर्म की पहली संगति कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। और इसका जो उपाध्यक्ष था वो था भद्रबाहु। दूसरी बौद्ध संगति 512 ईस्वी में हुई थी। यह वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो था देवर्षि क्षमाश्रवण था। कौन था? देवर्षि क्षमाश्रवण। अब डिटेल में देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति को। तो जैन धर्म की प्रथम संगति, जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। जो प्रथम संगति थी जैन धर्म की, उसमें जैन धर्म की 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो एक शाखा तो थी दिगंबर जैन और दूसरी थी श्वेतांबर जैन। अब देखते हैं दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन में क्या क्या अंतर है। श्वेतांबर जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो तो दिगंबर थे और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर थे। यह और दिगंबर रूढ़िवादी है और जो श्वेतांबर है वो सुधारवादी है। दिगंबरों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक है। आगे देखते हैं। 1 मिनट, ये पीडीएफ वापस रिटर्न हो गई। हाँ, अब देखते हैं दिगंबर कौन थे? तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर थे और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर रूढ़िवादी थे और श्वेतांबर, दिगंबर कौन थे? तो जो बिना वस्त्रों के रहते थे वो दिगंबर कहलाए और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर सुधारवादी थे और दिगंबर मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक है दिगंबर के अनुसार, और श्वेतांबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। दिगंबर के अनुसार महिलाओं को इस
जमीन में मोक्ष संभव नहीं है, महिलाओं को इस जमीन में जीवन में मोक्ष संभव नहीं है। और श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव है। दिगंबर महावीर स्वामी दिगंबर कहते हैं कि दिगंबर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी अविवाहित थे, और श्वेतांबर कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित थे। आगे देखते हैं। दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी दिगंबर आगम साहित्य को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, और श्वेतांबर छिन्नम आगम को प्रामाणिक मानते हैं। जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, द्वितीय जैन बौद्ध संगीति में। द्वितीय जैन संगीति में दिगंबर, तो दिगंबर 3 प्रकार के थे, 20पंथी, तारापंथी और थेरापंथी। और श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर भी 3 प्रकार के थे, पुजेरा या मंदिर मार्गी, ढंडेरा या स्थान मार्गी और थेरापंथी। अब आ जाती है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति आगम साहित्य का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति में जैन धर्म का क्या क्या योगदान है, तो जैनों ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया। जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास और वर्ण व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया। जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे सत्य और अहिंसा पर, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने स्यादवाद और व्यवहारिक दर्शन दिया। स्थापत्य कला में जैन धर्म का क्या क्या योगदान था, तो स्थापत्य कला में अब देखते हैं जैन धर्म का स्थापत्य में क्या क्या योगदान था। तो गंग शासक चामुंडराय ने श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में है, वो जो बाहुबली की मूर्ति है ना, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो गंग वंश के शासक चामुंडराय ने करवाया था। किसने करवाया था, चामुंडराय ने। रणकपुर और देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया जैन काल में, जैन धर्म में, ये योगदान था। तीसरा योगदान था मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। बाघ व एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों का विकास किया, जिन्हें क्या कहा जाता था, अप्सरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपासरा कहा जाता था। जैन धर्म ने जो शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, उन्हें उपासरा कहा जाता था। जैन धर्मों ने आर्थिक सुधार किए, जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, सुधार हुआ। अब देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं, तो दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं, किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों धर्म नास्तिक दर्शन है, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, और कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को दोनों धर्म मानते हैं। और दोनों धर्म जो है वो धार्मिक आडंबरों और सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं। और क्या क्या समानताएं थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, तो दोनों के जो संस्थापक थे वो क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने आर्थिक सुधार किए, दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया है, और दोनों धर्मों ने पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास का क्या किया, विरोध किया। दोनों धर्म वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, और दोनों ने अपने संघ में महिलाओं को अनुमति दी थी, जिससे क्या हुआ, महिलाओं का भी उन्नति हुई। अब देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या असमानताएं थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या असमानताएं थी, देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म क्या कहता है कि अतिवाद या कठोरवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म अतिवाद और कठोरवाद में विश्वास करता है, जबकि और अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करता है। इसके विरुद्ध बौद्ध धर्म में क्या होता है, उदारवादी है और मांस खाने की अनुमति देता है। बौद्ध धर्म क्या करता है, मांस खाने की अनुमति देता है। जैन धर्म मोक्ष की व्याख्या करता है
और जो बौद्ध धर्म है वो निर्वाण की व्याख्या नहीं करता है, मतलब मोक्ष या निर्वाण की व्याख्या नहीं करता है। तीसरी क्या असमानता है? तो तीसरी ये असमानता है कि जैन धर्म नित्य और अनित्यवाद में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है, मतलब क्षणिकवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म नित्य आत्मा में विश्वास करता है और जो बौद्ध धर्म है वो विज्ञानों के प्रवाह या जो भी विचार है, विचारों के प्रवाह को ही आत्मा मानता है। जैन धर्म इसका विस्तार केवल भारत में हुआ है। जो जैन धर्म है इसका विस्तार केवल भारत में हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म का विस्तार विश्व तक हुआ है, विश्व में, संपूर्ण विश्व में फैला है। और क्या क्या असमानताएं थी? छठी असमानता थी जैन धर्म नित्य आत्मा में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म अस्थायी आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी भाषा प्राकृत थी और जो बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी भाषा कौन सी थी? पाली थी। जैन धर्म स्थायी और अस्थायी दोनों गुणों में विश्वास करता है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना वो केवल स्थायी गुणों में विश्वास करता है। कौन से जो स्थायी गुण है ना उन्हीं में विश्वास करता है। और 301 ईस्वी में जो ईसाईयत स्वीकार करने वाला जो प्रथम देश था ना, ईसाईयत मतलब ईसाईयत, जो 301 ईस्वी में ईसाईयत स्वीकार करने वाला जो प्रथम देश था वो था आर्मेनिया। कौन सा था? आर्मेनिया था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली क्लास में देखते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।